नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। सबको ही वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? ठीक है, बढ़िया है। अब मेरे को मन हो रहा है आप लोगों से मिलने का। हर दिन कमेंट देख देख कर थक गई। अब मेरे को अंदर से मन हो रहा है कि आप लोगों से मिलने का। हाँ मिलने का मतलब मन हो रहा है कि जल्दी से जल्दी ना, पॉसिबल तो नहीं है पूरे इंडिया घूम घूम के मिलने का। घूम घूम के मन हो रहा है अपने स्टूडेंट से मिलने का। क्या है, बस कमेंट ही देख पा रही हूँ। कैसे दिखते हो, ठीक है, बाल वाल कैसा रखा है, लड़की स्ट्रेट रखा है, ओके, हेयर पे कौन कौन से शेड रखवाया है, थोड़ा ये सब देखने का मन हो रहा है। तो सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए। एक ही जरिया है सबसे एक साथ मिलने का। हर जगह तो, हाँ, हर जगह तो घूम घूम के नहीं मिल सकती ना, क्लास भी लेना है। तो सिलेक्शन ही है, तो जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाए। अब बोलोगे क्या करें मैम, पढ़ के तो रखे, एग्जाम ही नहीं हो रहा है, जल्दी एग्जाम हो जाए। देखना है कि किसके किसके डार्क सर्कल्स आ गए हैं पढ़ पढ़ के, और कोई कौन है जो अभी भी इतना ही पढ़ने के बाद भी ग्लो कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, किसके किसके आंखों में चश्मा लग गया है, सबका। हाँ कौन कौन है जो क्लास में सोता था। चलो स्टार्ट किया जाए। लगता है अरे हर दिन दिख रहे हैं, स्वाति दिख रहे हैं, वर्षा दिख रहा है। भाई दिखना भी तो चाहिए कि स्वाति दिखती कैसी है, वर्षा कैसे दिखती है, हमारे अमित कितने हैंडसम है, वो सब टीचर को भी तो दिखना चाहिए, कितना पढ़ रहा है बच्चा, किसका चश्मा हटा किसका छूटा। मिट्टी मिट्टी पे कुछ कर लिया था शायद। डार्क सर्कल्स हो गए हैं, पावर भी बढ़ा है। चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मैंने मैंने 80 तक रथ यात्रा ना, रथ यात्रा, माय गॉड, ये रथ यात्रा राजेश ना एवरी डे दर्शन करवा देते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड जस्ट सी द बिलीफ, द आस्था ऑफ इंडियंस। देख रहे हो रथ यात्रा में, तो समझ में नहीं आ रहा है, माय गॉड इतनी गर्मी है। उड़ीसा में भी तो बहुत गर्मी पड़ती है। देख रहे हो रथ यात्रा, देखो ओशन ऑफ डिवोटीज। पूरी, पूरी आई हैव विजिटेड जगन्नाथ टेम्पल। देखो क्या लोगों का भी तो इतनी दूर तक दिख रहा है, यहाँ तक तो और भी है। 44 डिग्री पूरी है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, पीपल जस्ट सी द जोश। चलो पहला वाला पोल दे रही हूँ। 81। और वीडियो वाला फीचर नहीं आना चाहिए, फिर आपको ना तैयार होके आना पड़ेगा राहुल, हैंडसम बन के आना होगा, अच्छे से सज संवार के आना होगा, अगर वीडियो का फीचर आ गया। ऐसे तो कुछ भी वे में आ सकते। पहला वाला का पोल। इसमें भी एरर दे रहे हैं, इसमें सी में भी एरर दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। एरर तो यू शुड नॉट हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म चाहिए ना, यू शुड नॉट हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट। थर्ड।
लेंथ पे मत जाना, लेंथ पे नहीं घबराना है। लेंथ सेंटेंस छोटा हो या लेंदी हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, कॉन्सेप्ट तो वही, इसलिए डरना मत। थोड़ा सा मैंने सेंटेंसेस को लेंदी लिया है, छोटा छोटा तो आपने कर लिया, लेंदी लिया इसका मतलब है इंग्लिश थोड़ी चेंज होगा। लिख ले रही हूँ, उसमें रॉन्ग मत करना। ठीक है, लिख के रखी हूँ, सब आते समय समझ। नेक्स्ट, चलो मैं टॉर्चर कर दे रहे हैं, बहुत टॉर्चर को आप एक भेज दिए हैं कि आपको ना लास्ट 25 दिन का स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है। मेरे को नहीं लगता है कि 25 दिन बचा है, बचा है, बचा है। 25 दिन का स्ट्रैटेजी डिस्कस करना है, इंग्लिश का क्या है बताओ, ये टॉर्चर है ना? डाउट लेते जा रही हूँ, कुछ कुछ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या हुआ था, सही था।
नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट। अब एग्जाम पास आ रहा है, अब आप अभी तक आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट। अकेडमी वाले बदतमीज हो गए, बहुत बदतमीज है। 3 बार कॉल कर चुके हैं, बार बार काट रहे हैं, फिर भी कॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट। क्या करेंगे, उनकी भी मजबूरी है, उनको भी सेल्स टीम को टारगेट दिया जाता होगा, इतने स्टूडेंट को कॉल करना है, बार बार करना है, वो भी अपना जॉब कर रहे हैं, काट तो बार बार कर रहे हैं, ब्लॉक कर दीजिए। ठीक दिया था ना बोल में। मेरे को भी टॉर्चर करते हैं, ये बोल बोल के ना कि आपको स्ट्रैटेजी सेशन लेना है। उनको पता है कि मेरे को सबसे नफरत है ना, एग्जाम के 10-15 दिन पहले स्ट्रैटेजी आ जाना और स्ट्रैटेजी सेशन लेना। टॉर्चर, ये भी मेरे लिए टॉर्चर होता है, जिस चीज को मैं करना नहीं चाहती। बच्चा को 20 दिन और 25 दिन पहले स्ट्रैटेजी बताना है, एक भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करने। नेक्स्ट वन। कॉन्सेप्ट्स वही है, बस सेंटेंस का लेंथ बढ़ाया है थोड़ा सा डराने के लिए आप। ठीक है, थोड़ा सा डराने के लिए लेंथ बढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट तो वही है, डरना मत। नेक्स्ट। नाइन्टी नाइन।
दे रही हूँ कॉल। San Diego Zoo in the US has been ठीक है, हमने 20 मिनट में 20 एरर कर लिया। पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। 20 में शुभम has got 20 में 20, राजपूत 20, कुशाग्र, प्रियांशु, सैंट्रो, दीपांश, वैभव, अखिल, आशा और अभिषेक। लवली has got 15, 20 में 15, 14 अतुल, नैंसी has got 18, नीरज 19, पूर्वा 18, सुदीप 15, एक 17, शुभम 19। कल डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये तो बता ही दिया ना, क्या लग रहा था, मतलब किसी को और भी कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। यू शुड हैव डिस्कस, शुड मॉडल वर्ब के साथ वी1 तो आता है, बट हैव के बाद थर्ड फॉर्म ना। और किसी को क्या एरर लग रहा था? यू शुड हैव डिस्कस द मैटर, आपको मैटर को डिस्कस करना चाहिए था। किससे? अपने दोस्तों से। ये वो किसके लिए लगा? दोस्तों के लिए, हु आर लाइकली टू फाइंड इट ऑफेंसिव। ठीक है, संभावित है कि वो उस मैटर को ऑफेंसिव फाइंड करे, बट फिर भी कर लेना है। लाइकली, लाइकली मतलब संभावित, पॉसिबिलिटी है कि वो उसको ऑफेंसिव, सही तो है। ये हु फ्रेंड्स के लिए लगा है। हाँ, लाइकली के साथ, इट इज लाइकली, संभावित है कि इस मैटर को वो अच्छा ना लगे, बट फिर भी तुमको डिस्कस कर लेना चाहिए। विद फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, सब सही। बहुत पीटूंगी आपको। आपको ये नहीं दिख रहा है? आपको इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है? और योर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड, ये दिख रहा है। और ये बहुत प्रोमिनेंट सा एरर आपको नहीं दिख रहा है। विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से डिस्कस कर लेना चाहिए। द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड। डिटेल्स की है ना, डिटेल्स को क्लियरली किया नहीं जाएगा। डिटेल्स विल बी मेड, मेड व्हाट? डिटेल्स को क्लियर किया जाए। एडजेक्टिव चाहिए, डिटेल्स क्लियर हो। हाँ, एक बच्चे का डाउट है, क्या है इसका? इतना पीटने का मन हो रहा है ना, कल ही ये करवाया है। ऐसा वाला सेंटेंस कल ही करवाया है ना। द इंस्ट्रक्टर मेड द स्टूडेंट्स, मेड वर्ड अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, टू हटाओ। क्या कल ही किया है? इतना भी ज्यादा नहीं नहा लेना है गर्मी में 6-7 बार कि आपको बेयर इंफिनिटिव याद ही नहीं रह रहा है मेक और मेड से। हाँ बताओ। फ्रेंड्स बनाना हैव बिकम मोर, जब से मैं इस नया शहर में आया हूँ ना, फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सो मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही हूँ। बहुत पीटूंगी जो बच्चा हैज कर रहा है ना, उसको बहुत पीटने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो हैव रखेंगे ना, हैव रखेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। और यहाँ पे कुछ बच्चा बोल रहा है कि मोर डिफिकल्ट को मच डिफिकल्ट करेंगे। हाँ, कुछ और बताओ। सिंस को बदल देंगे ऑल्दो में, सिंस को ऑल्दो में बदल देंगे। हाँ, सिस्टर को बदल देंगे ब्रदर में। फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो गया है, फ्रेंड्स हैव बिकम मोर डिफिकल्ट नहीं, फ्रेंड्स डिफिकल्ट नहीं हुए हैं, फ्रेंड्स बनाना डिफिकल्ट हो गया है। ओके, तो मेकिंग यहाँ पे जीरेंड है और मेकिंग सब्जेक्ट है, फ्रेंड सब्जेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स का बनाना मुश्किल हो गया, फ्रेंड सब्जेक्ट है, तो हैज लगाओ। हैज, मोर डिफिकल्ट सही है। अब यही सोच रहे हैं मैं मोर कहाँ से लगा दिया, मोर तो तब लगाते हैं ना जब दैन वैन आए। मोर डिफिकल्ट मतलब पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया दोस्त बनाना। सिंस, जब से मैं सिटी में मूव किया हूँ, सिटी में मैं मूव किया था पास्ट टेंस में, और तब से लेकर अब तक फ्रेंड्स बनाना मुश्किल हो गया। ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। इसलिए आई एम वेटिंग, किसके लिए? अपनी सिस्टर का, टू विजिट मी। लेकिन विजिट के साथ तो टू नहीं आता है ना। आपने तो पढ़ा है, आई विजिटेड टू कश्मीर, आई विजिट टू कश्मीर, ऐसा विजिट के साथ तो टू नहीं आता है ना। नहीं आता, क्यों आ गया है? क्यों आ गया है? ये विजिट, ये जो विजिट है, ये जो टू है विजिट के लिए थोड़ी लगा। विजिट के बाद टू नहीं आता अगर वर्ब है। यहाँ तो टू विजिट इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव है। वेटिंग फॉर माई सिस्टर टू विजिट, तो हैज को मना कर दिया था तो आपको बोलना चाहिए था ना,
नहीं नहीं मैम, आप हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा आंसर यही है। मैं कुछ भी बोल दूंगी मान लोगे? आपको बोलना चाहिए था नहीं नहीं मैम यही सही है। द होम मिनिस्टर, ये देखो सेंटेंस छोटा हो या लेंदी हो, अलॉन्ग विथ आ गया। अलॉन्ग विथ में किसको देखते हैं? पहला वाला को, होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर सिंगुलर है ना, इज कॉन्सेप्ट इज सेम। हाँ ये मुझे बताना था। शी इज 34, ये भी सही है। शी इज 34 मतलब अंडरस्टूड है 34 ईयर की है, पहले तो ये देखो। और शी इज 34 ईयर्स ओल्ड, सही है। यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। यहाँ का ईयर नाउन का काम कर रहा है, 34 ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पे ईयर्स नाउन का काम कर रहा है, एस लगेगा। बट शी इज अ 34 ईयर्स ओल्ड वुमेन, वुमेन नाउन है। कैसी वुमेन? 34 ईयर ओल्ड, यहाँ का एडजेक्टिव है, एस मत लगा, मत लगा। ये याद रखना, इसको ना गलती मत करना। शी इज 34, 34 की है, 34 सालों की है, एस लगाना। बट बाद में कोई नाउन वगैरह आ रहा है मतलब। अब ये तो इजी है, एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया या कोई भी एडवर्ब आ गया, पॉजिटिव डिग्री रहेगा, क्योंकि एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, फिर से कंपैरेटिव नहीं लगा। ये आ गया देखो, 30 साल पुराना ओल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग नाउन है, नाउन है ना बिल्डिंग। कैसा बिल्डिंग? 30 साल पुराना। तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से ऐसे डाल, सही है। 3 और 4 माइल्स, आपको लगेगा अरे 3 और 4 माइल्स के साथ आर लगाएंगे, बट 3 या 4 माइल मिल के इकट्ठे एक डिस्टेंस बना रहा है। उसका भी डाउट है, क्या डाउट है? लिखना होगा भी। इसको भी पिटने का मन हो रहा है। बट फॉर द बैड वेदर वी कुड हैव एंजॉयड आवर ट्रिप। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कि ये मैंने आपको पढ़ाया है बट फॉर एक साथ कहीं पे पढ़ाया है? एक बट फॉर पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, और ये क्या होता है बट फॉर? अकेला, अकेला बट होता है ना, अकेला बट का मतलब होता है लेकिन, और एक बट का मतलब होता है के सिवाय। जहां बट का मतलब के सिवाय होता है, एक्सेप्ट होता है, वहां का बट प्रेपोजिशन है। और जहां बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु आता है, वो कंजंक्शन। कंजंक्शन देखो, ये सब पढ़ाया हुआ। कोई ऐसा चीज है ना जो नहीं पढ़ाया, वो दिमाग ही नहीं काम करता है। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, कड़ी मेहनत किया, फेल हो गया। क्या है यहाँ पे? ये बट क्या है? कंजंक्शन है। कैसे पता चला कंजंक्शन है? क्लॉज है ना। ये क्या है? सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। और ये क्लॉज कंजंक्शन, वफादार टॉपिक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा, लेकिन का सेंस जा रहा है। नथिंग, नथिंग बट सम बुक्स। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ाया था। अब बताओ कि यहाँ बट का मतलब क्या है? किताबों के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, यहाँ बट का मतलब के सिवाय है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन है। अब बताओ कि यहाँ पे एक चीज और सीख लेते, वॉज होगा या वॉर होगा? आपको लगेगा अरे किताबों के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था, अवेलेबल किताब है, वॉर लगा, क्योंकि ये यहाँ एक्सेप्ट का सेंस जा रहा है और यहाँ का बट प्रेपोजिशन है। और मेन सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को देख के वर्ब नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट नथिंग सिंगुलर है, ठीक है। ये तो बट की बात हो गई। और एक बट का मतलब होता है के बिना, विदाउट, अगर ऐसा ना होता तो। और फॉर ऑल का मतलब बताया था इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ, ऐसा कुछ सेंटेंस दिया था ना। फॉर ऑल हिज वेल्थ, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर। इसका मतलब क्या है? संपत्ति के बावजूद भी वो एक कंजूस है, ओके। अब देखो विदाउट, के बिना, अगर ऐसा ना हुआ होता तो। अब तो यहाँ पे क्या गड़बड़ था? बच्चा देखा होगा कि नो एरर है, बच्चा बट फॉर देखा होगा, उसको लग रहा होगा बट फॉर तो होता है। अगर अगर बैड वेदर ना हुआ होता ना तो हम तो पिकनिक जाते, तो ये तो सही है, नो एरर है। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर थोड़ी होगा, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। दो तो देखो, दो ऑप्शन तो आराम से मैं इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे। बैड वेदर की वजह से हम पिकनिक एंजॉय किए होते नहीं, ये नहीं होता। बट अबाउट तो होता ही नहीं, एक्सेप्ट बैड वेदर के सिवाय नहीं, बट फॉर। अगर ऐसा ना हुआ होता ना, विदाउट, अगर बैड वेदर नहीं हुआ होता तो हम चले गए, सही है। अब बताओ बट फॉर वर्ड होता है, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर, स्टैंड फॉर क्या होता है? स्टैंड फॉर का ही पास्ट टेंस, स्टैंड फॉर मतलब कि सपोर्ट में, सपोर्ट में। पार्टी जो रूलिंग पार्टी था ना, वो बिल के सपोर्ट में था। एंड वॉज रेडी टू स्टेक, रिस्क लेने के लिए तैयार था, अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी रिस्क पे डाल के सपोर्ट में रेडी था। देयर पॉलिटिकल, देयर मतलब किसका? रूलिंग पार्टी, पार्टी सिंगुलर है ना, तो इट्स इट्स मैं सबका डाउट ना जैसे जैसे मुझे दिखते जाता है मैं बीच बीच में लेते जाता। चलो बताओ।
खतरनाक डाउट ग्रुप को बनाया है ना, डर ही लग रहा है उस ग्रुप में जाने में। डेलीगेशन, पावर्स डेलीगेट होता है ना, एक जगह से दूसरे, पावर का डेलीगेशन होता है, पावर बांटा जाता है सुपीरियर से लेकर नीचे सबऑर्डिनेट। हाँ, तो थ्रू नहीं होगा, टू के साथ ना फ्रॉम लगता है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सही है, कोई नहीं है। क्या है? टू हैव अ थरली रीडिंग नहीं होगा, रीडिंग क्या है यहाँ पे? जीरेंट के रूप में नाउन है, नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए ना। थरो, थरो मतलब कंप्लीट, एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। थरो क्लीनिंग। यहाँ पे बच्चा रॉन्ग कर दिया, छोटा सा एरर था। एडवाइस नाउन होता है, और सीई वाला नाउन है, और एसई वाला वर्ब। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो वर्ब है, ये गलत है, हमको यहाँ पे नाउन चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है कि नाउन ही चाहिए? क्योंकि ये देखो पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। और दूसरी बात है, वी ऑफन, वी सब्जेक्ट है, वी ऑफन वर्ब है, वी ऑफन टेक व्हाट, क्या लेते हैं, व्हाट का जवाब आ रहा है तो कोई नाउन ही चाहिए ना, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नाउन। इन सच डेलिकेट मैटर्स, हाँ, हम लोग अक्सर ना ऐसे संवेदनशील मैटर्स में उनका एडवाइस लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे केसेस को बहुत दिनों से हैंडल कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? क्या है मतलब, क्या बोलना चाह रहे हो? वी ऑफन टेक एडवाइस, ये टेक वर्ब है, और ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो वर्ब से पहले आता है। ठीक है, एडवाइस भी सही है, कुछ भी है तो बताइए। इन सच मैटर्स, ऐसे डेलिकेट मैटर्स में, मैटर्स नाउन है, कैसे डेलिकेट मैटर्स? मुझे सी में एरर लग रहा है, तो बताओ क्या एरर लग रहा है। हम लोग अक्सर उसका एडवाइस लेते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है, पिछले 10 सालों से ना, फॉर अ डेकेड, 10 सालों से ऐसे मैटर्स को हैंडल कर रहा है। सच के साथ अगर अ लगेगा ना तो सिंगुलर लगेगा, सच अ मैटर। अगर अ नहीं लगाओगे सच मैटर्स, लिटूंगी ना सच, दिन रात ये बता रही हूँ, सच बॉयज और सच अ बॉय। द आर्मी क्विक रिप्रेस द रेबिलियन, रिप्रेस मतलब दबा दिया, विद्रोहियों को आर्मी ने, सैनिकों ने दबा दिया सिटी में, एंड लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर कर दिया। रेस्टोर मतलब पुनः लॉ एंड ऑर्डर ले आए। हाँ, तो ये क्विक तो एडजेक्टिव है। अब मेरे को बताओ कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी? किसकी? रिप्रेस्ड की। वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना क्विकली। द प्रिंसिपल डिसाइडेड दैट इट वाज हाई टाइम, क्या लग रहा है? ये हाई टाइम, इट्स हाई टाइम, अबाउट टाइम वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है, तो हैड हटा दो, सिंपल पास्ट डालो। तो 10th चैप्टर में पढ़ लिया। हाँ, कहाँ पे एरर दिख रहा है? ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, और ये एग्जाम में आता भी है। ये लूज करना, कोई भी चीज को खोना, वर्ब है। ठीक है, इसी का लॉस्ट होता है, वी टू और लॉस्ट। ये लूज का मतलब है ढीला, लूज कपड़े पहनने चाहिए, तो इसका क्या होगा? ये लू का वी टू क्या होगा? ये लूज का इसका वी टू तो लॉस्ट, और वी थ्री भी लॉस्ट, इसका क्या होगा? लूज का वी टू, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव का वी टू वी थ्री नहीं बनता है, बहुत पिटूंगी गया, एडजेक्टिव का वी टू वी थ्री नहीं बनता है। पहले तो लूज को आपको वर्ब बनाना होगा, लूजन, लूजन करके तब इसका वी वन वी टू वी थ्री ऐसा बनाएंगे। लूजर लूजर कर रहे हैं, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लूज द रेस। टू के साथ तो वर्ब का वी वन फॉर्म आता है, बट ये तो एडजेक्टिव है ना, टू लूज। सारे आ जाना, थोड़ा स्ट्रैटेजी वगैरह सुन लेना। मेरी स्ट्रैटेजी से आपको कोई मतलब नहीं है, अपने मैथ्स के टीचर की स्ट्रैटेजी सुन लेना। ठीक है, तो आप लोग के बिना मन भी तो नहीं लगेगा, नहीं आओगे तो आ जाना। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अभी अभी तो पढ़ाऊंगी। कितने बजे दिया है? 5:30। अपने आप लोग इंद्रधनुष, बहुत सारे बच्चे इंद्रधनुष का आते हैं ना, 4 से 5, 4 से 5 मेरी क्लास करना, 4 से 5 मेरी क्लास करना। ठीक है, इंद्रधनुष पे। और 5:30 पे ना, 5:30 बजे जबरदस्ती रख दिया है, 5:30 बजे एक स्ट्रैटेजी सेशन है। ठीक है, जिसमें आपके जो मैथ्स के टीचर रेमो सर नए आए हैं, ठीक है, रेमो सर और मैथ्स के टीचर और इंग्लिश के टीचर की स्ट्रैटेजी सुन लेना। हाँ, ठीक है, स्ट्रैटेजी सुन लेना, आ जाना गाइस, आ जाना, आ जाना। ठीक है, मेरी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है ज्यादा, हम लोग जो कर रहे हैं ना, 12:30 का मतलब 12:45 बैच 9 बजे, सब वही है जो कर रहे हैं।
ध्यान से सुनना, आपके मैथ्स टीचर क्या करने वाले, क्योंकि मैं तो पुरानी हूँ, 4 years ओल्ड हूँ, मैथ्स के टीचर क्या बता रहे हैं ना वो सुन लेना। आ जाना सुन लेना, मेरा भी मन लगा रहेगा ना आप लोग आओगे। अच्छा कहाँ पे है? अन अकेडमी इंद्रधनुष पे, इंद्रधनुष अन अकेडमी के इंद्रधनुष चैनल पे आ जाना, देख लेना क्या क्या बोला जा रहा है। द वुमेन्स प्लास्टिक सर्जरी वॉज बॉच, बॉच का मतलब हो ना उसका प्लास्टिक सर्जरी बहुत बेकार चला गया, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, बॉच मतलब सक्सेसफुल, उसका प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो नाउ शी विल बी हैव टू अंडरगो अ करेक्टिव ऑपरेशन, करवाना होगा जो डैमेज हुआ है उसको सही करवाने। आप लोग को मैथ्स का जानना है ना? नहीं नहीं, जीएस के एजुकेटर नहीं आएंगे, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के हैं। देखो देखो, इसको दो तरीके से चाहिए, इसको दो तरीके से सुधार सकते हो। एरर तो यहीं पे, एरर तो यहीं पे। आप स्टूडेंट्स को पता है ना, मॉडल वर्ब के बाद जब बी आ गया, ठीक है ध्यान से सुनो मेरी बात को, मॉडल वर्ब के साथ बी आ गया है, तो उसके साथ या तो आईएनजी आएगा या तो वी3 आएगा। आईएनजी कब आता है? जब सेंटेंस एक्टिव हो, और वी3 कब आता है? जब सेंटेंस पैसिव। नहीं आ रहा है ना, हैव तो ना आईएनजी है ना वी3 है। नाउ शी विल बी, या तो हैविंग लगा दो, नाउ शी विल बी हैविंग टू अंडरग्रो, हैविंग भी लगा दो, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट नहीं है। करेक्ट ज्यादा क्या है? शी विल हैव टू गो, इसमें से बी हटा, नाउ विल शी हैव टू अंडरग्रो, उसको करना हो। ठीक है, एरर यहीं पे। यहाँ पे कहाँ पे एरर है? इम्प्लॉय तो सिंगुलर है, इम्प्लॉय सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगा दो, टेंस। या कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम टेंड तो प्लूरल है, चलो इम्प्लॉयज को भी प्लूरल कर देते हैं। दोनों कर सकते हो, बट क्या करना ठीक है? क्या करना है? इम्प्लॉय को प्लूरल करना है या इम्प्लॉय को सिंगुलर ही रखना है? क्या सुधारना है? हाँ देखो देखो, एक जनरल बात कही जा रही है, एक ही इम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, एक ही इम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में इम्प्लॉयज की बात हो रही है। इम्प्लॉयज है ना, ये डरे रहते हैं। क्यों भाई? इनके बड़े बड़े कंपनी ना देयर वर्कफोर्स को निकाल रही है। देयर किसके लिए लगा है? गलती से भी मत सोचना कि ये देयर इम्प्लॉय के लिए लगा है। देयर वर्कफोर्स किसके वर्कफोर्स है? कौन वर्क? कंपनी के लिए लगा है, तो ये देयर कंपनी के लिए। जनरल सेंस में किसी एक ही इम्प्लॉय की बात नहीं हो रही है, सारे इम्प्लॉयज। प्लूरल करो, इम्प्लॉयज प्लूरल करो, वर्ब तो प्लूरल है। वन डे ही डिसाइडेड टू स्कल्प्ट अ स्टैचू ऑफ ट्रूथ, एक दिन उसने बोला कि मैं स्टैचू बनाऊंगा ट्रुथ का। हु ही बिलीव, ये जो हु लगा है स्टैचू के लिए लगा है, स्टैचू विच। कहाँ पे एरर है इसमें? द लोकल एनजीओ स्टेटेड अ डिक्रीज इन ओवरऑल फंडिंग, हाँ कहाँ पे एरर? वेरी गुड। वॉलंटियर काउंटेबल है ना, वॉलंटियर तो लोगों को बोलते हैं ना, ठीक है, तो काउंटेबल है, काउंटेबल चीजों के लिए लेस नहीं लगाते हैं, लेस अनकाउंटेबल, फ्यूअर लगाएंगे। पॉजिटिव लेस कंपेरेटिव है ना, तो जब कोई कंपेरेटिव हटा रहे हो तो कंपेरेटिव ही डाल, फ्यूअर फ्यूअर, पहले से भी कम वॉलंटियर्स। 82 में बेयर के साथ मीट के साथ बेयर इन्फिनेटिव कैसे आया? यहाँ पे बहुत पीटूंगी, ये आपको बेयर इन्फिनेटिव दिख रहा है? इन्फिनेटिव का मतलब है टू के साथ V1 लगाना। यहाँ तो पब्लिक आया है, नाउन है, तो यहाँ मेड के साथ ये प्रेपोजिशन है, बेयर इन्फिनेटिव थोड़ी है, बेयर इन्फिनेटिव नहीं है। टू देख के इन्फिनेटिव मत समझ लेना, टू के बाद अगर नाउन आए ना तो वो प्रेपोजिशन है, टू के बाद V1 है तो बेयर इन्फिनेटिव। वैसे भी पैसिव वॉइस में मेड वर्ड टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लेता है। ब्लॉक कर दो, आने अकेडमी फोन कर रहा है तो ब्लॉक कर दो। क्या करो, दूसरे नंबर से कर देंगे। द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगा, सजेस्ट। अन अकेडमी के बारे में ना मुझे कुछ नहीं पता होता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो कभी मैं उतना मुझे खबर ही नहीं होता, आप ही लोग से पता चलता है। चलो बताओ। वन has been trumpeting its reputation as one of the finest, one of के साथ नाउन आए ना, ट्रम्पेट मतलब भौंपो बजा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हमारा तो जू सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट। चलो उस पर चलते हैं अब, इम्प्रूवमेंट।
क्या है मतलब इम्प्रूवमेंट कहाँ तक किया है? एप्पल अ डे वाला किया था ना, एप्पल अ डे। नेक्स्ट, एप्पल अ डे किया था ना, एप्पल अ डे। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, अगर बाहर नहीं जा पा रहे हो, कॉल कर करके क्यों आप लोगों से पूछते हैं? मैं समझ गई हूँ, वो बोलते हैं अच्छा मैं समझ गई हूँ क्यों कॉल कर रहे हैं। मैंने उन्हें मना भी किया था कि ये बैच में वही बच्चे हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए मैक्सिमम आए हैं। वो सब कॉल करते होंगे ना कि अपग्रेड करवा के पूरा ले लीजिए उसको। मना भी किया था, मानेंगे थोड़ी। द वार्डन पनिश द स्टूडेंट, पहले इसको कर लीजिए, समझाती हूँ। हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। थोड़ा सा बाद में जाके ना इसका लेवल थोड़ा बढ़ाया भी है मैंने बाद वाले सेंटेंसेस में। देखो ये भी दे रहा है हु वर वायलेटेड, पैसिव थोड़ी जाए, अभी तक ये नहीं सीख पाए। कब सीखोगे ये? इजी से इजी दे दो, नो एरर, बट कुछ ना कुछ करेंगे। अलोंग विद से जुड़ा कर, मिनिस्टर सिंगुलर है, प्लूरल प्लूरल प्लूरल। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा ऐसा करते हैं मैम, वो कॉल करके हाल समाचार पूछते हैं और फिर पढ़ाई के लिए लिखाई का पूछते हैं और फिर बोलते हैं कि दोस्त का नंबर दो, उनको भी बोलो कि जो क्या हो गया बताओ जरा। नेक्स्ट, देखो केशव अपना फोटो भेजा था, केशव अपना जीएसटी ऑफिस में योगा कर रहा है। नेक्स्ट ईयर आप लोग भी मुझे योगा करते हुए फोटो भेजना जीएसटी ऑफिस में। 37। पढ़ाई में पीछे रह गया बीमारी की वजह से। नेक्स्ट, समय की मांग है कंट्री के हर नौजवान के पास
एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये एक फ्रेज है, समय की मांग है। बहुत अच्छा, द नीड ऑफ एन आवर नहीं, द नीड ऑफ द आवर, ये एक फ्रेज है, ध्यान से देखना, लिख लेना। द नीड, किसी ऑफ एन आवर नहीं होगा, द नीड ऑफ द आवर, समय की मांग, एक फ्रेज है। बैटल्स हडल, हडल मतलब एक साथ गैदर करते हैं, बैट्स चमगादड़। कौन सा अलगाव का सेंस आ रहा है? जो चमगादड़ सब एक साथ इकट्ठा रहते हैं ताकि एक दूसरे की बॉडी की गर्माहट उन्हें मिलते रहे। कौन सा अलगाव का सेंस आ रहा है? ये इकट्ठा हो रहे हैं एक साथ, अलग अलग थोड़ी जा रहे हैं। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, टाइम बचेगा और भी एरर्स कर लेंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड इज 30 में 30। कुशाग्र, आशा, राजपूत, सैंग फ्रॉइड, शर्मिला, दीपांश, वैभव, मैडी एंड राजीव एंड अखिल। पहले ये देख लो, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब नहीं जा सकते हैं ना, तो चिंता मत करो। ओके, डोंट वरीड नहीं होगा। डू डज डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ये V1 फॉर्म नहीं है। बाहर नहीं जाते हो तो वरिंग नॉट, नहीं, डू नॉट वरी। ये कैसा सेंटेंस है? ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है। डू नॉट वरी, चिंता मत करिए। यहाँ पे एडवाइस दिया, इंपेरेटिव नहीं है, ये तो कंडीशनल है। यहाँ से एक यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, चिंता मत करिए। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? देखना था ना। क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए, ये हु किसके लिए लगा है? वो स्टूडेंट्स के लिए लगा है। स्टूडेंट्स तो प्लूरल है। अगर स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, बट ये तो सिंगुलर है, ये तो है। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। वार्डन ने उन बच्चों को पनिश किया जिसने रूल तोड़ा था, और ये प्रेजेंट है। ये क्या है? हु वर वायलेटेड, इज एम आर के बाद V3 आ गया, तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। पैसिव थोड़ी जाएगा, बच्चों ने रूल का खुद तोड़ा है। बच्चा ने, हु वायलेट नहीं होगा, पास्ट टेंस जा रहा है ना। वायलेटेड होता तो डी कैसे कर दिया? पास्ट देखना था ना। इतना दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये देखो, ये तो प्रेजेंट दिया है और ये वायलेटेड पास्ट दो दिया, तो कुछ ना कुछ तो क्ल्यू छोड़ा है ना। वार्डन ने पास्ट में पनिश किया, रूल भी पास्ट ही में तोड़ा होगा ना। और ये पैसिव नहीं जाएगा। इतना इतना ये सब दिख नहीं रहा है आप लोगों को? एग्जाम्स का 10-15 डेज बचा हुआ है, छोटे छोटे क्ल्यू छोड़े हुए हैं। ये तो अलॉन्ग विद से जुड़ा है। पहला को देखो, पहला मिनिस्टर है, तो इस, हाँ चलो, क्या दिख रहा है? आपने नाउन चैप्टर में पढ़ा है ना कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, सीनरीज नहीं। हट गया, हट गया। क्या दिख रहा है? एक मिनट, ये क्यों नहीं होगा मेरे को बताना, ये वाला क्यों नहीं होगा? सिंगुलर, प्लूरल, टेंस, ये सब पे एकदम लग जाओ, क्योंकि समीर सिंगुलर है। तो समीर को प्रेजेंट टेंस में ना, समीर के साथ, समीर सिंगुलर है तो गिव्स होना चाहिए। gave very little information, gave very less, less comparative है। कुछ कंपैरिजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले से भी का इन्फॉर्मेशन दिया मुनीर को, नहीं दे रहा, बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, ज्यादा नहीं। कंपटीशन हो रहा है, रेस्टोरेंट के खिलाफ कंपटीशन नहीं हो रहा है, स्टूडेंट के बीच कंपटीशन है। फियर्स, बहुत एग्रेसिव। अमंग, अमंग होगा, अलोंग का मतलब सीधे, थ्रू का मतलब है के जरिए। अमंग द स्टूडेंट्स। आई विश, आई विश कि मैं 1 घंटा पहले आ जाता, तो पास जाएगा ना, पास। आई हैड कम।
लेकिन ध्यान रखना, आई विश वाला सेंटेंस ना कभी कभी सिंपल पास्ट भी होता है। आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं बर्ड होता, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी है ना, आप कभी बर्ड तो हो नहीं सकते। लेकिन काश मैं 1 घंटा पहले आ जाता, इसका मतलब है कि मैं 1 घंटा लेट से आया। ओके, काश कि मैं 1 घंटा पहले आ जाता, मैं काम कर लेता, लेकिन मैं नहीं आ पाया, काम खत्म हो गया, तो हैड कम। पढ़ाई में पीछे रह गया, फॉल आउट तो झगड़ना होता है। फॉल फॉर का मतलब है ही फेल फॉर हर ब्यूटी, ही फेल फॉर हर ब्यूटी, मतलब फॉल फॉर का मतलब है किसी चीज से आकर्षित हो जाता है, हो जाना, फॉल फॉर अट्रैक्ट हो जाना। फॉल बिहाइंड का मतलब है पीछे रह जाना, पढ़ाई में बिहाइंड हो गया, पीछे रह गया। हाँ, ये वाला तो लिख लेना, द नीड ऑफ एन आवर नहीं, द नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है कि हर को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। द नीड ऑफ एन आवर नहीं, द नीड ऑफ द आवर। हाँ, यहाँ बताओ। Okay. एक मिनट, ये वाला ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना बहुत बार आया है। टू गेट, वर्म क्या है? वर्म क्या है? वर्म एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो चाहिए नहीं। बैट्स सब्जेक्ट है, हडल मतलब एक जगह इकट्ठा होते हैं। टू गेट वॉट, गर्माहट एक दूसरे के बॉडी को, वॉट का जवाब आ रहा है, नाउन चाहिए, तो एडजेक्टिव है, क्वेश्चन में भी एडजेक्टिव है। ओके, अब बताओ, टू गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर या वार्मिंग फ्रॉम। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो जीरेंड है, और जीरेंड भी तो नाउन होता है, और ये भी तो असली वाला नाउन। अगर वार्मिंग रखते हैं ना तो वार्मिंग फ्रॉम ईच अदर नहीं होगा, वार्मिंग ऑफ होता है। यहाँ वार्मथ गर्माहट, वार्मिंग में ना कोई एक्टिविटी हो रही है, वार्मिंग जैसे द वार्मिंग ऑफ द क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग में। ओके, तो यहाँ पे वार्मथ होगा। अगर ऐसा सेंटेंस रहता, द प्रिजनर वॉज केप्ट, द वार्मिंग ऑफ द अर्थ, द प्रिजनर वॉज केप्ट डैश कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है? बंदी बना के रखा गया। क्या लगाते हैं यहाँ पे? in. The prisoner was kept in confinement. In confinement मतलब in jail, behind the bars, in jail. But you are under the surveillance of CCTV, लिखता है ना, under the निगरानी of, तो kept under surveillance, निगरानी में रखा था, निगरानी। स्पेलिंग एरर भी आता है सर्विलांस का। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, लिखा हुआ होता है। हाँ, यहीं तक कल हम लोग कर लेंगे, कल बाकी चल ही रहा है आप लोग का, तक आपका तो पूरा जो जाएगा जुलाई तक ये बैच। अभी तो हम लोग को एक मंथ में कितना प्रैक्टिस हो जाए, कर करके पागल हो जाओगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो चलो एंड किया जाए। अब हम मिलेंगे, 4 से 5 मॉक टेस्ट करेंगे, और 4 से 5 एक पैसेज करेंगे इंद्रधनुष चैनल पे। तो चाय वाय पी के वॉशरूम वॉशरूम पे क्या आ जाना। मैं चाहती हूँ ना सिर्फ मैथ्स का सुन लो, मैथ्स का क्या स्ट्रैटेजी है। वैसे तो अपने मैथ्स पढ़ ही रखा है, 15-20 दिन बचा है, हो सकता है सर कुछ यूट्यूब पे अच्छा ले हो के आए, यूट्यूब इंद्रधनुष पे या स्पेशल पे कुछ कर लेना, फायदा हो जाएगा उसका। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।